हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको कोडिंग सिखाता है, प्रोग्रामिंग सिखाता है एंड प्रोग्रामिंग में मास्टरी करवाता है। तो मैं आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम देखने वाले सॉकेट कि सॉकेट क्या होता है, सॉकेट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट, तो मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करूंगा जिसका है, जो एग्जाम्पल है कि यूजर्स क्रेड है। राइट, सिंपल सा हम लोग एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js एंड एक्सप्रेस.js। ओके, तो एक सिंपल सा CRUD एप्लीकेशन बनाने वाले यूजर्स CRUD है और उसके अंदर हम लोग सॉकेट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से मैं रियल टाइम डेटा अपडेट कर सकता हूँ। एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सॉकेट का यूज क्या होता है। सपोज हमारे पास दो क्लाइंट है और एक सर्वर है। अभी सपोज क्लाइंट वन ने कुछ चेंजेस किया है, बट क्लाइंट टू के पास वो चेंजेस नहीं पहुंचा। तो आप क्या चाहते हो कि रियल टाइम में क्लाइंट वन अगर कोई चेंजेस करता है तो क्लाइंट टू के पास वो पहुंच जाए। अगर क्लाइंट टू कोई चेंजेस करता है तो क्लाइंट वन के पास वो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। मींस रियल टाइम पे डेटा अपडेट चाहिए, रियल टाइम पे एक्चुअल डेटा चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए हर एक क्लाइंट को। राइट, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सॉकेट। तो चलिए देखते हैं आज का एक प्यारा सा कंसेप्ट। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, मेरा एक सॉकेट फोल्डर बना रखा हूं, मैं इसके अंदर जाऊंगा, मैं यहां पर एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं न्यू एक फोल्डर यहां पर क्रिएट करता हूं। इसका नाम होगा यूजर्स क्रड ऐप। यूजर्स क्रड ऐप यूजिंग सॉकेट, यूजिंग SOCKET, यूजर्स क्रड ऐप यूजिंग सॉकेट। ये फोल्डर मैंने बना लिया। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहां पर मैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट, अभी कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड डालूंगा npm init-1। ये देखिए, ये जो कमांड है ना तभी रन होगा जब आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है। तो आप पहले ये इंश्योर कर लो कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है, उसके बाद ये कमांड चलाओ, ये कमांड डेफिनेटली रन हो जाएगा। तो मैं ये कमांड चला देता हूँ, इंटर किया, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद एक फाइल क्रिएट हो गया, package.json फाइल। उसके बाद मैं यहाँ पर चलाऊंगा npm install express, साथ में socket.io, socket.io, npm install express socket.io। इंटर किया मैंने। तो ये दो जो लाइब्रेरी, ये जो मॉड्यूल है एक्सप्रेस एंड socket.io, ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है मेरा यूजर्स क्रेड ऐप यूजिंग सॉकेट, इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लूंगा। कमांड लिखता हूँ, कोड थोड़ा सा स्पेस और डॉट। इससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे अपना प्यारा सा कोडिंग और ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। सबसे पहला तो मैं एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट करूंगा, पब्लिक फोल्डर। इस पब्लिक फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html, एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html। बाय डिफॉल्ट ये Django टेम्पलेट है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा HTML टेम्पलेट पे। तो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं लेता हूँ HTML टेम्पलेट, कन्वर्ट हो गया। और शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमारा आ गया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर्स क्रड ऐप। तो यूजर्स क्रड ऐप है ये हमारा, क्रड ऐप। अब क्रड मतलब क्या होता है, सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। मीन्स जो यूजर्स का जो डेटा है, वो यूजर का डेटा को मुझे क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। इसको बोलते हैं क्रड एप्लीकेशन। राइट, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करता हूँ, server.js फाइल। राइट, तो हमारे पास एक फ्रंट एंड का कोड रहेगा, एक बैक एंड का कोड रहेगा। तो index.html रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट एंड को और server.js रिप्रेजेंट कर रहा है बैक एंड को। मींस एक रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट और एक रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, जो सर्वर का जो हमारा बेसिक सेटअप है वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस। तो मैंने एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगा लिया। उसके बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर, रिक्वायर HTTP। उसके बाद लिखूंगा कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू रिक्वायर सॉकेट.io। तो मैंने यहाँ पर तीन लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, एक्सप्रेस, HTTP और सॉकेट.io से सर्वर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐप क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस।
तो यहाँ पर से ये जो ऐप है मुझे एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरीके से बनाने का। तो मैंने एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर ऐप। तो एक्सप्रेस से मैंने ऐप बनाया, इस ऐप को मैंने यहाँ पर पास किया http डॉट क्रिएट सर्वर में, इससे मेरे को सर्वर मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या बना लूंगा, कॉन्स्ट आयो इक्वल टू न्यू सर्वर दिस, और ये सर्वर जो मेरे मुझे मिला था वो मैंने इधर डाल दिया, जिससे मुझे आयो का एक इंस्टेंस मिल गया। अब ये आयो क्या है, तो ये सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट है, सॉकेट का एक इंस्टेंस है, तो आयो की मदद से मैं सॉकेट को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। चलिए अभी देखिए क्या करता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखूंगा आयो डॉट ऑन कनेक्शन, CONNECT कनेक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉकेट, SOCKET सॉकेट, और यहाँ से मैं इस तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, लिखूंगा भाई यूजर विद आईडी सॉकेट डॉट आईडी कनेक्टेड, इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो अभी क्या होगा कि जो भी हमारा जो क्लाइंट है, जैसे ही वो हमारे एप्लीकेशन को ओपन करेगा, मीन्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को ओपन करेगा, वो सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग यूजर विथ आईडी सॉकेट डॉट आईडी कनेक्टेड। तो क्या होता है, हर एक क्लाइंट के लिए, हर एक यूजर के लिए सॉकेट का एक इंस्टेंस जनरेट होता है, सॉकेट का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, और उस इंस्टेंस के पास आईडी होता है, सॉकेट डॉट आईडी। अब वो जो आईडी होता है वो हर एक क्लाइंट के लिए यूनिक होता है, हर एक यूजर के लिए यूनिक रहता है, डुप्लीकेट आईडी नहीं होगा। तो हर एक यूजर के लिए यूनिक आईडी जनरेट होगा, हर एक क्लाइंट के लिए यूनिक आईडी जनरेट होने वाला है, राइट। अभी सपोज जो हमारा क्लाइंट है उसने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को ओपन किया, एप्लीकेशन को ओपन किया, सॉकेट के साथ हो गया वो कनेक्ट। फिर उसने क्या किया, टैब को बंद कर दिया, ब्राउजर को बंद कर दिया, एप्लीकेशन को बंद कर दिया, एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। तो क्या हो जाना चाहिए, वो एप्लीकेशन से मीन सॉकेट से वो हो जाना चाहिए डिस्कनेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो एक बार उसने ज्वाइन किया फिर वो लाइफ टाइम कनेक्टेड ही है, चाहे वो यूज करे चाहे वो यूज ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उस समय में वो सॉकेट के साथ कनेक्टेड होगा, अगर वो एप्लीकेशन को बंद कर दिया तो सॉकेट से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं डिस्कनेक्ट का भी कोड लिखूंगा यहाँ पर कि सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, इस तरीके से। तो ये मैंने डिस्कनेक्ट का भी कोड लिख दिया। अब जैसे वो डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पर, यूजर विद आईडी सॉकेट डॉट आईडी डिस्कनेक्टेड, राइट। तो कनेक्शन के टाइम भी मैसेज प्रिंट होगा टर्मिनल पर, और डिसकनेक्शन के टाइम भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पर, जिससे हमको समझ में आएगा कि कौन सा यूजर कनेक्ट हुआ, कौन सा यूजर डिसकनेक्ट हुआ। चलिए बढ़िया है। हम यहाँ पर एक और कुछ कोड लिखने वाला हूँ जिससे मैं सर्वर को रन करूंगा। तो सर्वर हमारा रन होगा सर्वर डॉट लिसन 4000 पोर्ट नंबर पे मैं इसको रन करवाऊंगा। यहाँ पर पास करूंगा मैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसमें मैं प्रिंट करूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन 4000। तो देख सकते हैं ये मेरा बेसिक सा कोड हो गया सर्वर डॉट जेएस का। तो मैंने बेसिक कोड कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जो हमारा ओरिजिनल कोड है, मींस जो एक्चुअल वाला जो हमको इंप्लीमेंट करना है, यूजर स्क्रेड ऐप यूजिंग सॉकेट, राइट, तो उसको हम बनाएंगे, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आप कोड लिखेंगे। अभी चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहला तो यूजर्स का जो डेटा है उसको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि भाई पहले तो ये सॉकेट से कनेक्ट हो जाए, राइट। ये जो हमारा क्लाइंट है, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, जब भी कोई इसको ओपन करेगा तो वो क्या होना चाहिए, सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट SOCKET सॉकेट इक्वल टू आयो, ये लिखूंगा। साथ में एक और लाइन इधर लिखना है स्क्रिप्ट में SRC, और ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, लिखूंगा मैं SOCKET सॉकेट डॉट आयो स्लैश सॉकेट डॉट आयो डॉट जेएस। तो अगर आपको सॉकेट का एक इंस्टेंस बनाना है तो आपको ये लाइन लिखना है, राइट। ये लाइन आपने लिखा तब जाकर आप एक सॉकेट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर पाओगे, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन करेगा, जो भी क्लाइंट ओपन करेगा, वैसे क्या होगा, वो सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यूजर्स का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से बैकएंड से पहले यूजर्स का डेटा सेंड भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर कंटेनर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा यूजर्स। ये हमारा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। तो मैं एक आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, ये इसके पास होगा एक आईडी, आईडी नंबर 1, उसके पास होगा नेम, नेम होगा सूरज, होगा फिर रोल, रोल होगा फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर ये रोल है। इसी तरीके से एक सेकेंड यूजर बनेगा,
अनदर यूजर रोहित जो है बैकएंड डेवलपर, बस। तो हमारे पास दो यूजर है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कोई भी यूजर, कोई भी क्लाइंट हमारे सॉकेट से कनेक्ट होता है, वैसे ही उसको यूजर्स का डेटा मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा io.emit, यूजर्स का डेटा मैं सेंड कर दूंगा इस तरीके से। तो ये समझो एक इवेंट जनरेट कर रहा हूँ। इवेंट मीन्स जैसे ही कोई भी क्लाइंट हमारे सॉकेट से कनेक्ट होता है, वैसे ही एक इवेंट ट्रिगर होगा जिसका नाम है यूजर्स। अब यूजर्स जैसे ही ये इवेंट ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा, जितने भी क्लाइंट कनेक्टेड है सर्वर के साथ, सबको यूजर्स का डेटा सेंड कर देगा। तो ये यूजर्स का ये जो डेटा है ना, वो सबको सेंड कर देगा। तो देखिए अभी किस तरीके से। तो अभी जो क्लाइंट है हमारा, जो फ्रंट एंड है हमारा, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है हमारा, वो क्या करेगा, इसको लिसन करेगा, इस इवेंट को लिसन करेगा। तो देखिए किस तरीके से लिसन करता है ये। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट ऑन। इसने इस इवेंट को लिसन किया, जिसमें उसको मिल जाएगा यूजर्स का सारा डेटा, जिसको ये यहाँ पर यूज कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, रेंडर कर सकता है। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेटा है मैं डिस्प्ले कहाँ कराऊंगा, तो टेबल के फॉर्म में मैं डिस्प्ले कराऊंगा, टेबल। तो टेबल मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल जनरेट करता हूँ, जिसमें लिखता हूँ टेबल। अब टेबल में क्या होता है, सबसे पहला टेबल की हेडिंग होती है। टेबल की हेडिंग में एक रो जनरेट करूंगा, रो में अभी मुझे आईडी नेम रोल डिस्प्ले करवाना है। अब इसके बाद मुझे टेबल का बॉडी चाहिए, टेबल का बॉडी। अब टेबल के बॉडी में कोई डेटा मैं बनाऊंगा नहीं, बट इसको एक आईडी दे देता हूँ जो रहेगा मेरा रिजल्ट। मतलब यहाँ पर मैं यूजर्स का डेटा डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एरो बना लेता हूँ, जैसे कि सैंपल डेटा। सैंपल डेटा किस में बनेगा, उसके लिए रो बनाना पड़ेगा, टेबल रो। उसमें रहेगा टी डी मीन्स टेबल डेटा, और मुझे क्या क्या डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इधर लिखूंगा डॉलर करेली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट आई डी। यहाँ पर मुझे यूजर का आईडी डिस्प्ले करवाना है। इन द सेम वे मैं यूजर का नेम डिस्प्ले कराऊंगा, यूजर का रोल डिस्प्ले करवाऊंगा, इस तरीके से। तो यूजर का आईडी, यूजर का नेम, यूजर का रोल यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहला तो मैं क्या करूंगा कि ये जो रिजल्ट का जो डेटा दिख रहा होगा, उसको तो पहले मैं ब्लैंक कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए किस तरीके से ब्लैंक करता हूँ। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें जो रिजल्ट है उसका जो डेटा है मीन्स इनर एच, यहाँ से बाहर निकलना है, डॉट जो इनर एचटीएमएल है उसको कर दो ब्लैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हो गया ब्लैंक, इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, वो ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो यूजर्स का डेटा है ना, उस पर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, यूजर्स डॉट मैप फंक्शन। इसमें क्या मिल जाएगा, मुझे हर एक यूजर मिल जाएगा, यूजर, जिसको मैं रेंडर करवा सकता हूँ, डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब इसको मैं कहाँ डिस्प्ले कराऊंगा, देखिए, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसको डिस्प्ले कराऊंगा इस तरीके से। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें ऐड ऑन करूंगा, मींस प्लस इक्वल टू रहना चाहिए यहाँ पर, प्लस इक्वल टू मींस उसमें मैं ऐड ऑन करवा रहा हूँ। ऐड ऑन मीन्स अब जो हो सकता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो मैंने दो एंट्री किया, राइट। यहाँ पर मेरे पास दो यूजर्स का डेटा है। तो ये क्या करेगा, यूजर्स डॉट मैप क्या करता है, एक एक करके यूजर इसमें आएगा। तो सबसे पहला आईडी नंबर वन का जो यूजर है मीन्स आईडी यूजर नंबर वन इसके अंदर आएगा, और उसका डेटा मैं ये डिस्प्ले करवा रहा हूँ टेबल के रो में, और इसके अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर डाल दिया मीन्स एड ऑन कर दिया। उसके बाद यूजर नंबर टू आएगा। तो यूजर नंबर टू के लिए भी एक रो बनाया, उसमें यूजर नंबर टू का डेटा मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और उसको मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो इसमें ऐड ऑन होता जाएगा, सपोज चार डेटा तो चार डेटा ऐड ऑन हो जाएंगे, मीन्स चार रो ऐड हो जाएंगे। पांच डेटा है तो पांच रो ऐड हो जाएगा, सिक्स डेटा है तो सिक्स रो ऐड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से जितना यूजर्स का डेटा उतना रोज ऐड हो जाएंगे, उतनी एंट्रीज हो जाएगी। सब समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, जब भी यूजर्स का डेटा आएगा मीन्स जब भी सर्वर यूजर्स का जो इवेंट है वो इवेंट ट्रिगर करेगा, तो ये लिसन करेगा क्लाइंट हमारा, उसमें यूजर्स का डेटा मिल जाएगा इसको। सबसे पहला जहां पर मुझे दिखाना है वो टेबल बॉडी, उसको कर देगा पहले इम्प्टी। उसके बाद एक एक करके यूजर निकालेगा और उसको दिखा देगा, रेंडर करवा देगा, मीन्स वो टेबल में जो टेबल का बॉडी है उसके अंदर वो एड ऑन कर देगा, एंट्री कर देगा रो वाइज, इस तरीके से। तो ये होने से क्या होगा कि जितना भी यूजर्स का डेटा है वो मुझे दिखना लगेगा। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से मैं ये चीज हटा दूंगा, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा आएगा वो डायनेमिकली आएगा, राइट। डायनेमिकली देख सकते हैं किस तरीके से। तो ये जो यूजर आ रहा था मैं यहाँ पर लिखा डॉलर कॉल करली ब्रेसेस लगाने का, उसके अंदर यूजर डॉट आई डी, डॉलर करली ब्रेसेस, उसमें यूजर डॉट नेम,
डॉलर करेली ब्रेसेस उसमें यूजर डॉट रोल, इस तरीके से यूज करना है इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर। अगर मैं अभी इसको रन करके आपको दिखाऊं, चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस में रन किया। देखिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ओपन करूंगा लोकल होस्ट 4000। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर दिया, अभी मैंने सर्वर को ये बताया नहीं हूँ कि हमारा क्लाइंट है कौन। पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि हमारा क्लाइंट है कौन। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक पब्लिक। तो इधर मैंने बता दिया सर्वर को कि पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का फाइल है वो हमारा क्लाइंट है, ये मैंने बता दिया। तो इसको मैं क्या करूंगा, वापिस से रन कर दूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, मैंने वापिस से इसको रन कर दिया। अब चलते हैं वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, या डेटा देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा पहला टर्मिनल हो जाएगा। मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 4000, इसको भी दिखाता हूँ। तो अभी मैंने दो यूजर्स ओपन कर लिए, दो क्लाइंट है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए क्लाइंट नंबर 1 है, क्लाइंट नंबर हमारा 2 है। तो दोनों देख सकते हो, दोनों में डेटा दिख रहा है हमको, राइट। चलिए बढ़िया है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अभी चालू करते हैं थोड़ी आगे की चीजें। जैसे कि समझो मुझे इसमें डेटा और ऐड करवाना है, राइट। अब डेटा और ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा उसको दिखाता हूँ आपको, मैं कैसे करूंगा इस चीज को। मैं सबसे पहला मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊंगा। उस कंटेनर को मैं एक आईडी दूंगा, उस आईडी होगा ऐड यूजर। तो ये क्या करेगा, यूजर को ऐड करने वाला ये कंटेनर है हमारा। तो इसमें क्या करूंगा, मैं एक हेडिंग दिखा दूंगा ऐड यूजर करके, यूजर को ऐड करो। अब यूजर को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटर नेम, नेम को इंटर करो, राइट। उसके आगे होगा इनपुट बॉक्स नेम, तो उसका आईडी नेम होगा। साथ में मुझे अभी रोल चाहिए, रोल, तो इंटर रोल, और साथ में एक बटन चाहिए जिसमें मैं क्लिक करूंगा तो ऐड यूजर ये जो फंक्शन है वो चल जाएगा इस तरीके से। तो मेरा ये जो कंटेनर था वो मेरा रेडी हो चुका है, जिसमें मैं एक हेडिंग दिखा रहा हूँ ऐड यूजर, इंटर नेम, इंटर रोल, साथ में एक बटन ऐड यूजर। अब जैसे ही यूजर ने नेम डाला, रोल डाला, ऐड यूजर बटन पे क्लिक किया, ऐड यूजर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये ऐड यूजर फंक्शन करेगा क्या, वो चीज देखते हैं। यहाँ पर मैं ऐड यूजर फंक्शन बनाता हूँ, तो फंक्शन ऐड यूजर, ऐड यूजर, तो ऐड यूजर फंक्शन चलेगा। अभी ऐड यूजर फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम निकालेगा, रोल निकालेगा। तो नेम एंड रोल फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है, तो कॉन्स्ट नेम मुझे चाहिए। अब नेम कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी नेम से मिल जाएगा मुझे। तो मैंने नेम निकाल लिया और रोल निकाल लिया, राइट। और मैंने उसको सॉकेट डॉट इमिट से भेज दिया। अब ये चीज़ क्या है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मेरा जो बैकएंड है, इसको मैं वापिस से आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये जो नेम और रोल आए ना, बैकएंड को मुझे भेजना है एक मैसेज कि इस डेटा को आप ऐड कर दो। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए बैकएंड को, सर्वर को मैसेज भेजने के लिए मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट इमिट, इसमें मैं एक इवेंट लगाऊंगा क्रिएट यूजर। इस इवेंट का नाम आप जो चाहे वो दे सकते हो, मैंने दे दिया क्रिएट यूजर। अब इसमें मैं एक डेटा भेज दूंगा, नेम भेज दूंगा और रोल भेज दूंगा। नेम और रोल मैंने सेंड कर दिया, नेम एंड रोल, इस तरीके से। अब डेटा सेंड करने के बाद ना ये जो है ना हमारा नेम एंड रोल, उसको मैं ब्लैंक भी कर दूंगा, इन दोनों को मैं कर दूंगा ब्लैंक। तो जब हमने इनपुट बॉक्सेस जो थे हमारे पास, इंटर नेम और इंटर रोल वाला, दोनों में डेटा फिल किया, ऐड यूजर बटन पे क्लिक किया, ऐड यूजर वाला फंक्शन चला हमारा, जिसे हमने क्या किया, पहले नेम और रोल निकाला और हमने सर्वर को भेज दिया, और साथ में इसको ब्लैंक कर दिया, राइट। अभी सर्वर के पास ये चीज पहुंच जाएगी, सर्वर के पास एक इवेंट पहुंचेगा क्रिएट यूजर, मीन्स यूजर को क्रिएट करना है, और ये नेम और ये रोल रहेगा। चलिए अभी क्या करेगा, सर्वर इस चीज को लिसन करेगा, सर्वर ये इवेंट को लिसन करेगा। तो ये सर्वर है हमारा, अब सर्वर इस चीज को लिसन करेगा, तो लिसन करवाते हैं। अब लिसन कैसे करेगा, सॉकेट डॉट ऑन क्रिएट यूजर, ये लिसन कर रहा है। इसमें इसको क्या मिलेगा, एक यूजर का डेटा मिलेगा, तो यूजर का डेटा मिलेगा इसको एक, इस तरीके से। अब ये करेगा क्या, इस यूजर के डेटा को ऐड करेगा। पर ऐड करने से पहले भी कुछ चीजें करनी है, जैसे कि कॉन्स्ट न्यू यूजर, इसमें मुझे आईडी जनरेट करना है, तो आईडी इस तरीके से डेटा मिल जाएगा। देखिए तो आईडी कैसे मिलेगा, तो यूजर्स का जो लेंथ है उसमें +1 कर दूंगा,
तो मुझे आईडी मिल जाएगा, इधर इक्वल टू साइन रह गया। तो आईडी मुझे मिलेगा जो मेरा यूजर्स है ना, यूजर्स ये वाला चीज, उसमें चलाऊंगा यूजर्स डॉट लेंथ प्लस वन। उससे क्या मिलेगा, अभी कितना, कौन सा एंट्री हो रहा है, जैसे कि इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ होगा अभी 2, तो 2 मिल जाएगा मुझे, यूजर्स डॉट लेंथ करूंगा तो 2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे 2 मिल जाएगा और प्लस वन कर दूंगा, मीन्स ये जो न्यू यूजर में क्रिएट कर रहा हूँ उसका आईडी बन जाएगा 3, राइट। अभी मैंने उसका नेम डाल दिया, नेम कहाँ से मुझे मिलेगा, इस यूजर में से मिलेगा। तो इस यूजर में से मैंने यूजर डॉट नेम लगा के नेम डाल दिया, और इसी यूजर से मुझे रोल भी मिल जाएगा, तो मैंने रोल कोलन यूजर डॉट रोल। तो मैंने इस यूजर में से यहाँ पर नेम निकाल के डाल दिया यूजर डॉट नेम, यहाँ पर रोल निकाल के डाल दिया यूजर डॉट रोल। तो ये मेरा एक न्यू यूजर का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यूजर्स में सेव कर दूंगा। तो कैसे करूंगा देखिए, तो यूजर्स डॉट पुश कर दूंगा, उसमें न्यू यूजर डाल दूंगा, तो ये यूजर्स जो हमारा न्यू यूजर था वो यूजर्स में मैंने सेव कर दिया हूँ। उसके बाद मैं क्लाइंट को भेज भी दूंगा, ये आयो डॉट इमिट यूजर्स, मीन्स ये जो मैंने यहाँ पर इमिट किया था ना, वही सेम चीज मैं यहाँ पर भी भेज दूंगा कि यूजर का जो डेटा है ना वो अपडेट हो चुका है, यूजर्स का डेटा अपडेट हो गया। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस चीज को लिसन कर लेगा, और लिसन करने के बाद वापिस से वो मॉडिफाई करके सबको दिखा देगा टेबल में, इस तरीके से। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए मैं पहले इसको बंद करूंगा, वापस से मैं इसको नोड सर्वर डॉट जेएस किया। ये मेरे दो क्लाइंट है, ये फर्स्ट क्लाइंट है, ये सेकंड क्लाइंट है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, सपोज मैंने ऐड किया अमित, और उसका रोल दे दिया मैंने फुल स्टैक डेवलपर, मैंने ऐड यूजर कर दिया, देख सकते हो दोनों जगह दिख रहा है मेरे को। यहाँ से भी अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने ऐड किया कोमल को, कोमल ऐड किया, और मैं यहाँ से डाल देता हूँ यूआई डेवलपर, DVLO किया यूआई डेवलपर, और ऐड यूजर में करता हूँ तो दोनों को दिख रहा है, राइट। इस तरीके से मैं देख सकता हूँ, देखिए आईडी क्या है 1 2 3 4 है, अच्छे से दिख रहा है मुझे। अभी जो फील्ड से थोड़ा सा नीचे में आना चाहिए, तो एक एक करके मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो अभी नीचे लाने के लिए मैं बी आर टैग लगा देता हूँ सिंपली, यहाँ पर बी आर टैग लगा दिया, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी बी आर, एक और बी आर टैग लगा देता हूँ, डबल बी आर, राइट। थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा स्पेस रहेगा, अच्छे से क्लियर कट दिखने वाला है। चलिए बढ़िया है। अगर मैं अभी अभी रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ किस तरीके से दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा अच्छे से, थोड़ा सा बढ़िया। चलिए अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने ऐड तो करवा दिया, अब अपडेट के लिए करना है। समझो कोई पर्टिकुलर डेटा दिख रहा है आपको, उसको आपको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक और कंटेनर बनाता हूँ। एक और कंटेनर मैंने बनाया ये, अब उस कंटेनर का नाम रहेगा अपडेट, या एडिट रख लेता हूँ, एडिट यूजर। तो ये ऐड यूजर है, ये एडिट यूजर है, या अपडेट यूजर भी रख सकते हो आप, जो भी आपकी मर्जी, अपडेट कर दो, चलो अपडेट यूजर, जो भी आपकी मर्जी है। तो मेरा दो कंटेनर यहाँ पर भी होगा, अपडेट यूजर, और अपडेट करते समय मुझे आईडी भी दिखाना है, नेम भी दिखाना है, रोल भी दिखाना है। वैसे जो आईडी होगा ना उसको मैं अपडेट नहीं कर सकता हूँ, राइट। आईडी को अपडेट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आईडी को भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसे समझ में आएगा कि आईडी क्या है, मतलब कौन से यूजर का मैं डेटा अपडेट करना चाहता हूँ, इस तरीके से। बट ये जो आईडी होगा ना वो डिसेबल होगा, मीन्स मैं इसको बस देख सकता हूँ, बट इसमें मैं कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा, इसको मैंने डिसेबल्ड कर दिया, इस तरीके से। तो आईडी डालोगे, नेम डालोगे, रोल डालोगे, बट ये आईडी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इसके साथ, राइट। इधर भी नेम है, इधर भी नेम, इधर भी रोल है, इधर भी रोल है। तो यहाँ पर मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि अपडेटेड नेम दे देता हूँ, और यहाँ पर अपडेटेड रोल दे देता हूँ, अपडेटेड रोल। इस तरीके से मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, राइट, इस तरीके से, जिससे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्लियर कट समझ में आए कि कौन से फील्ड की बात की जा रही है। चलिए अभी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो होना चाहिए अपडेट यूजर, तो यहाँ पर फंक्शन चलेगा, अपडेट यूजर का फंक्शन चलेगा, अपडेट यूजर, इस तरीके से। बट यहाँ पर एक है ट्रिक कि या तो ऐड यूजर वाला बॉक्स दिखे, या फिर अपडेट यूजर वाला बॉक्स दिखे, दोनों एक समय पे नहीं दिखना चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, BUTT1 बटन। इसमें लिखूंगा कि वांट टू अपडेट, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया वांट टू अपडेट, क्या आपको अपडेट करना है, राइट। यहाँ पर मैंने वांट टू अपडेट लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन चला दूंगा, ऑन क्लिक में फंक्शन, कि मुझे अपडेट करना है, राइट। तो इधर मैं लिख दूंगा वांट टू अपडेट फंक्शन चला दूंगा, ये बंदा अपडेट करना चाहता है। इन द सेम वे मैं यहाँ पर लिख दूंगा वांट टू क्रिएट या वांट टू ऐड, यहाँ पर मैं वांट टू ऐड लिख दूंगा, ऐड फंक्शन वांट टू ऐड, क्या वो ऐड करना चाहता है,
इस तरीके से मैं चला दिया। तो मैंने दो बटन बना दिए। तो जब ऐड यूजर के टाइम ये बटन दिखेगा वांट टू अपडेट, और अपडेट यूजर के टाइम ये बटन दिखेगा वांट टू ऐड। राइट, अब देखिए इसका मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये लोड होगा, राइट, जो भी एप्ली मतलब जो भी यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल इस हमारे पेज पे आएगा index.html पर, तो उसको ऐड यूजर वाला बॉक्स दिखेगा और अपडेट वाला नहीं दिखेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर जो अपडेट यूजर वाला बॉक्स है उसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कि फंक्शन वांट टू अपडेट। तो वांट टू अपडेट में मैं क्या करूंगा, दो फंक्शन मैंने बना रहा हूँ, एक है वांट टू अपडेट, एक है वांट टू ऐड। अब देखिए वांट टू अपडेट में मैंने क्या किया हूँ कि जो ऐड यूजर है ना, ऐड यूजर वाला जो कंटेनर है उसको कर दो डिस्प्ले नन। मीन्स ऐड यूजर वाला जो बॉक्स है वो हो जाएगा हाइड, और कौन सा बॉक्स दिखेगा, अपडेट यूजर वाला बॉक्स दिखने वाला है, क्योंकि उसका डिस्प्ले मैंने ब्लॉक कर दिया। अब जब मैं वांट टू ऐड में क्लिक करूंगा उस केस में क्या होगा कि ऐड यूजर वाला बॉक्स दिखना चाहिए और अपडेट यूजर वाला बॉक्स नन होना चाहिए, इसमें डिस्प्ले नन में वो हाइड हो जाएगा। समझ गए? तो जब मैं क्लिक करूंगा वांट टू अपडेट वाले सेक्शन बटन पर, वांट टू अपडेट वाले, तो उसमें अपडेट वाला बॉक्स दिखने लगेगा, और जब मैं क्लिक करूंगा वांट टू ऐड वाला बटन तो उसमें ऐड वाला बॉक्स दिखने लगेगा। राइट, इस तरीके से मैंने लॉजिक यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अगर मैं चल के अभी देखूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि वांट टू अपडेट तो वो अपडेट, वांट टू ऐड तो ऐड, वांट टू अपडेट वांट टू ऐड, देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिख रहा है चेंजेस होते हुए। राइट, अच्छे से दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बढ़िया। चलिए अभी थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें और भी करना है, जैसे कि दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी इशू होगा नहीं। देखिए अभी क्या दिखाना है मुझे, यहाँ पर मुझे एक और बटन दिखाना है टीएच में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक होगा अपडेट, अपडेट का सेक्शन होगा, एक होगा डिलीट का सेक्शन, DLET डिलीट सेक्शन, अपडेट और डिलीट। तो ये जो मैं एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये जो एंट्री में कर रहा हूँ, इस एंट्री में दो सेक्शन और भी होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है TD। देखिए इस तरीके से मैं दो सेक्शन और बनाया। तो मैंने TD में डाला बटन, बटन में ऑन क्लिक अपडेट यूजर, ये अपडेट बटन है और ये डिलीट बटन है, देख सकते हो सिंटैक्स कोड देख लो अच्छे से। तो दो TD और लगाया मैंने, एक है अपडेट के लिए, एक है डिलीट के लिए। ये अपडेट बटन है और ये डिलीट बटन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपडेट के साथ आगे बढ़ूंगा, बाद में मैं डिलीट भी आपको बताऊंगा अच्छे से। अब अपडेट करते समय क्या होना चाहिए जरा बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है अपडेट यूजर करके फंक्शन। राइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक्चुअली यहाँ पर अपडेट बटन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखो क्या लिख देता हूँ, सो अपडेट बॉक्स, सो अपडेट बॉक्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट बॉक्स ओपन करना है। और इसमें मैं देखिए क्या क्या पास करूंगा, आईडी भी पास करूंगा, साथ में मैं नेम भी पास करूंगा, यूजर डॉट नेम, साथ में रोल भी पास करूंगा, इस तरीके से। तो जरा सिंटेक्स को आप अच्छे से देख लेना, क्या सिंटेक्स देखिए। जो पहला पैरामीटर पास किए हो ना उसको अपने कैसे लिखे हो, डॉलर करली ब्रेसेस यूजर डॉट आईडी करके लिखे, बट जो दूसरा पैरामीटर आपने पास किए हो उसको आपने सिंगल कोट के अंदर लिखा है, डॉलर करली ब्रेसेस यूजर डॉट नेम। और जो तीसरा पैरामीटर पास किया उसको भी सिंगल कोट के अंदर लिखा है, डॉलर करली ब्रेसेस यूजर डॉट रोल। याद रखना। तो इस तरीके से जब भी आप पास करोगे तो जो पहला पैरामीटर है उसको विदाउट सिंगल कोड पास करो, बट जो बाकी जो पैरामीटर है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसको आप सिंगल कोड के अंदर पास करो। राइट, ये थोड़ा सिंटेक्स आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो ये सो अपडेट बॉक्स करके ये जो फंक्शन हमने बनाया वो कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं उसको फंक्शन को बना लेता हूँ, फंक्शन सो अपडेट बॉक्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास आईडी आएगा, नेम आएगा, रोल आएगा। तो आईडी भी आने वाला है, नेम भी आएगा, साथ में रोल भी आएगा। राइट, तो जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, सबसे पहला क्या होना चाहिए देखिए, सबसे पहला ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन वांट टू अपडेट, हम अपडेट करना चाहते हैं, तब जाके अपडेट वाला बॉक्स दिखेगा। राइट, तो वांट टू अपडेट वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा वांट टू अपडेट वाला फंक्शन, इस तरीके से। उसके बाद क्या होना चाहिए कि वहां पर जो फील्ड है वो बॉक्स में जरा दिखाता हूँ। तो ये जो तीन फील्ड है ना, आईडी वाला, नेम वाला और रोल, आईडी नेम रोल, ये तीनों फील्ड में मुझे डेटा डालने का है। तो डेटा डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका आईडी का इस्तेमाल करूंगा। तो इसका ना आईडी तो आईडी है, ये अपडेटेड नेम है, अपडेटेड रोल है, तो इसके अंदर मुझे वैल्यूज पास करनी है। और कौन सा वैल्यू पास करना है मुझे, जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जो आईडी नेम रोल मिल रहा है वही वैल्यू मुझे उधर डिस्प्ले करवाना है। कैसे करवाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करके।
तो मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी इधर डिस्प्ले करवा दिया, इधर इधर अपडेटेड, इधर नेम डिस्प्ले करवा दिया, इधर रोल डिस्प्ले करा दिया। ये नेम देख सकते हो, ये आईडी हमारा आईडी है, ये अपडेटेड नेम वाला फील्ड है, ये अपडेटेड रोल वाला फील्ड है, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू में डिस्प्ले करवा रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। चलिए इतना समझ गए आप। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने ये बटन पे क्लिक किया, जैसे मैंने एडिट वाले अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया, वैसे ये वाला फंक्शन चला जिसमें आईडी गया, नेम गया, रोल गया, और ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, पहले तो वांट टू अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेगा। अब वांट टू अपडेट वाले फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो ऐड यूजर वाला बॉक्स है उसको हिडन कर दो, और जो अपडेट यूजर वाला बॉक्स है उसको शो कर दो। इस तरीके से पहले ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीनों वैल्यू है आईडी, नेम, रोल, वो ये तीनों पर्टिकुलर फील्ड में डिस्प्ले करवा देंगे। मीन्स ये जो हमारा बॉक्स है उधर डिस्प्ले हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा डेटा। अब उसके बाद क्या करना है वो चीज़ समझते हैं। तो उसके बाद जब मैं डेटा फिल कर दूंगा, डेटा मॉडिफाई कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, उसके बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, अपडेट यूजर वाले बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। उस समय क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा अपडेट यूजर करके, राइट। अपडेट यूजर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है अपडेट यूजर करके, फंक्शन अपडेट यूजर, अपडेट यूजर वाला फंक्शन कॉल करना है। ये तरीका है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर तीनों डेटा निकालना पड़ेगा। मुझे आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, और रोल भी चाहिए, वो भी ये तीनों फील्ड का। ठीक है, ये जो तीनों पर्टिकुलर फील्ड है, ये तीनों फील्ड में से मुझे आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, रोल भी चाहिए, राइट। ये तीनों फील्ड मीन्स ये वाला फील्ड ना, ये तीनों फील्ड का मुझे डेटा चाहिए। तो इनका आईडी क्या है, देखिए ये आईडी है, ये अपडेटेड नेम है, अपडेटेड रोल है, राइट, जो हमने इधर भी यूज़ किया था। ये वाला तीनों फील्ड हमको चाहिए, आईडी, अपडेटेड नेम, अपडेटेड रोल वाला। अब क्या करेंगे, तीनों डेटा निकालेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये मैंने देखिए क्या क्या लिखा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आईडी निकाल लिया, सेकंड मैंने नेम निकाल लिया। देखिए अपडेटेड नेम वाला फील्ड जो था उसमें से मैंने नेम निकाल लिया। देन अपडेटेड रोल वाला जो फील्ड था वहां से मैंने रोल निकाल लिया। उसके बाद मैंने जो बैकएंड है ना, उसको मैंने बोला कि अपडेट यूजर, मीन्स यूजर को कर दो अपडेट, यूजर को क्या कर दो, यूजर को कर दो अपडेट, राइट। और फिर मैंने क्या किया, जो पर्टिकुलर तीनों फील्ड थे, ये जो तीनों फील्ड है ना, आईडी, अपडेटेड नेम, अपडेटेड रोल, इन तीनों को कर दिया मैंने ब्लैंक। इनको कर दो ब्लैंक, कर दो ब्लैंक। तो लॉजिक समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, राइट। तो अभी बैकएंड के पास ये इवेंट ट्रिगर होगा, अपडेट यूजर वाला इवेंट ट्रिगर होने वाला है। तो हम बैकएंड के पास चलते हैं। बैकएंड क्या करेगा, इसको लिसन करेगा। तो इसको कैसे लिसन करेगा, सॉकेट डॉट ऑन, इसको लिसन करेगा। यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन हम बना लेंगे जिसमें हमको तीनों डेटा मिलने वाला है। हमको आईडी भी मिलेगा, देखिए किस तरीके से पास किया था, ऑब्जेक्ट बना के पास किया था। करली ब्रेसेस के अंदर आईडी, नेम, रोल पास किया, मीन्स ऑब्जेक्ट बना के पास किया है, जो मुझे यूजर वाले में सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पता करना है कि जो आप आईडी भेजे हो इसके अंदर, वो आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए कॉन्स्ट में अपडेटेड यूजर इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड फंक्शन चलाऊंगा, फाइंड फंक्शन। उसमें एक एक यूजर मुझे मिलेगा इस तरीके से। देखिए, तो जो यूजर्स वाला कंटेनर है उसमें मैं फाइंड फंक्शन चलाऊंगा, उसमें मुझे वन बाय वन यूजर मिलेगा। तो मैं चेक करूंगा कि वो जो यूजर मुझे मिल रहा है उसका जो आईडी है, अगर वो मैच करता है यूजर के आईडी से, मीन्स अगर वो मैच करता है इसके अंदर के जो आईडी है उससे, ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो इसके अंदर जो आईडी अगर उससे मैच करता है, ठीक है, तो यूजर्स डॉट फाइंड, उसके अंदर एक एक यूजर मिलेगा। तो जो यूजर मुझे मिल रहा है उसका जो आईडी है, अगर वो आईडी इसके आईडी से मैच करता है तो उसका डेटा इसके अंदर दे दो। तो उसका डेटा इसके अंदर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा मुझे अपडेट कर देना है। इसका क्या क्या अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है और रोल अपडेट करना है, दो चीजें ही अपडेट करनी है। अगर इसका डेटा मुझे मिला हुआ है तो मैं लिखूंगा कि अपडेटेड, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो, अगर मिल गया है। अगर इसका डेटा प्रेजेंट है तभी जाकर मुझे अपडेट करना है। अब अपडेट क्या करना है, नेम को अपडेट करना है, रोल को अपडेट करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपडेटेड डॉट नेम, इसका जो नेम है ना वो यूजर डॉट नेम से अपडेट कर दो, यूजर डॉट नेम से अपडेट कर दो, इस तरीके से। देखिए, तो इसके अंदर जो नेम है अपडेटेड यूजर डॉट नेम, इसको अपडेट कर दो, इसके अंदर जो नेम आ रहा है उससे यूजर डॉट नेम से अपडेट कर दो। इन द सेम वे आपको रोल को भी अपडेट करना है, और जो हमारा क्लाइंट है उसको मैसेज भेज देना है कि यूजर्स का डेटा अपडेट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, चेंज हो चुका है, इस तरीके से, राइट। अब मैं आई थिंक यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज बन चुकी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस जो है हटा देता हूँ इस तरीके से।
तो इस तरीके से ये डेटा मॉडिफाई हो जाएगा और यूज़र जो क्लाइंट है हमारा उसके पास पहुंच जाएगा अपडेटेड डेटा। और क्लाइंट क्या करेगा, उस चीज़ को लिसन करेगा। तो क्लाइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, उस चीज़ को लिसन कर रहा है, लिसन करने के बाद डेटा को मॉडिफाई करके टेबल पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा पूरा लॉजिक था, किस तरीके से काम हो रहा है। चलिए बढ़िया था। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैकएंड को बंद कर दूंगा, वापस से रन करूँगा नोड सर्वर डॉट जेएस। अब दोनों क्लाइंट के मैं अपने ओपन कर लूँगा, ये मेरा पहला क्लाइंट है, ये मेरा दूसरा क्लाइंट है। मॉडिफाई कर लूँगा, रिफ्रेश रिफ्रेश। अब सपोज ये मुझे डेटा दिख रहा है, देख देख सकते हैं यहाँ पर मुझे डेटा ऐड करना है। तो समझो मैं एक डेटा ऐड कर रहा हूँ अमित करके। तो अमित नाम हो गया और उसका जो रोल है फुल स्टैक डेवलपर है, मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर समझो मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया। अपडेट बटन पे क्लिक होने पे अपडेट यूजर वाला बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर डेटा आ चुका है। समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया अमित साहानी और मैंने इसको अपडेट यूजर वाले बटन पे क्लिक किया। तो डेटा अपडेट नहीं हुआ, डेटा अपडेट नहीं हुआ, देख सकते हैं। इसमें क्लिक करने पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जरा चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके। कंसोल पे जाके देख सकते हैं, जब भी मैं अपडेट यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ क्या हो रहा है, डेटा अपडेट नहीं हो रहा। मैंने अमित सानी लिखा था, इसको थोड़ा छोटा भी करता हूँ, इसे देखते हैं अपडेट। मैंने यहाँ पे लिखा अमित साहानी, अपडेट यूजर पे क्लिक किया, डेटा अपडेट नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। देखेंगे क्या गड़बड़ है, चलो समझते हैं। पहले अपना टर्मिनल चेक कर लेते हैं, टर्मिनल पे तो कुछ नहीं आ रहा, चलो बढ़िया है। यहाँ पर समझते हैं कि क्या हुआ। राइट। सो तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले जब मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया तो शो अपडेट बॉक्स कॉल हुआ, ठीक है। जिससे क्या हुआ, शो अपडेट बॉक्स में वांट टू अपडेट, तो हमको अपडेट यूजर वाला बॉक्स दिखने लगा और ये डेटा उसके अंदर चला गया। चलो यहाँ तक तो परफेक्ट है। उसके बाद मैंने डेटा फिल किया, मीन्स मैंने यहाँ पर डेटा फिल किया और अपडेट यूजर वाले बटन पे क्लिक किया, मीन्स ये वाला फंक्शन रन होगा। अपडेट यूजर वाला फंक्शन रन होगा। अब अपडेट यूजर वाला फंक्शन क्या करता है, अपडेट यूजर ये है, तीनों का डेटा निकाला, आईडी निकाला, नेम निकाला, रोल निकाला और सॉकेट को भेज दिया, सॉकेट डॉट इमिट। राइट। आईडी भेज दिया, नेम भेज दिया, रोल भेज दिया और फिर उन तीनों को ब्लैंक कर दिया। ओके। यहाँ पर एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें आईडी प्रिंट हो जाएगा, यूजर विद आईडी अपडेटेड। तो यहाँ पर मैं मैसेज भेज दिया हूँ और सेम यही मैंने टर्मिनल इधर भी भेज दूंगा, सर्वर पे भी, सर्वर साइड पे भी, कि क्या आ रहा है। राइट। अब यहाँ पर मैं अपडेटेड यूजर का डेटा भेज दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपडेटेड यूजर का पूरा डेटा डिस्प्ले करवाने वाला हूँ कि अपडेटेड यूजर क्या है, तो मुझे समझ में आएगा कि अपडेटेड यूजर का डेटा क्या है। चलिए अभी मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ और रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं डिबगिंग करना, एरर फाइंड आउट करना। राइट ना। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको भी रिफ्रेश किया मैंने और मेरा जो दूसरा है उसको भी ओपन कर लेता हूँ, उसको भी रिफ्रेश करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। मुझे क्या करना है, चलो एक डेटा पहले तो मैं ऐड करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ अमित। उसका जो रोल है फुल स्टैक डेवलपर है, मैंने ऐड किया, दिख रहा है। यहाँ से मुझे अपडेट करना है, डेटा आ गया, मैंने बोला अमित साहनी। अपडेट यूजर पे क्लिक किया, टर्मिनल को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल पे आ रहा है अनडिफाइंड, आ रहा है टर्मिनल पे, मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मैं समझ गया क्या गड़बड़ है। ये जो यूजर डॉट आई डी है ना, जब वो क्लाइंट से सर्वर के पास आता है ना तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, नंबर के फॉर्म में नहीं आता है। तो मुझे इस चीज को लिख लेना चाहिए पार्स डॉट इंट के अंदर, पार्स डॉट इंट के अंदर इसको पास करना चाहिए इस तरीके से। पार्स डॉट इंट क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर लेता है स्ट्रिंग को। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारा यूजर डॉट आई, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद वो मैच करेगा। तो एक काम करते हैं, अब वापिस से सर्वर को बंद करते हैं, वापिस से रन करवाते हैं नोड सर्वर डॉट जीएस और वापिस इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया एंड इधर भी मैंने इसको भी रिफ्रेश कर लिया। वापिस से एक डेटा ऐड करते हैं। तो मैंने इधर डेटा ऐड किया अमित एंड यहाँ पर ऐड किया फुल स्टैक डेवलपर, ऐड यूजर किया। यहाँ से मैं अपडेट करना चाहता हूँ, डेटा आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखा अमित साहनी, यहाँ पर मैंने अपडेट किया तो अमित साहनी अपडेट हो गया। समझ गए क्या इशू था। तो नंबर में कन्वर्ट करना था। याद रखना, क्लाइंट से जो भी डेटा बैकएंड में जाता है, सर्वर के पास जाता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। तो हमको नंबर में कन्वर्ट कर लेना अगर वो नंबर है तो। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमारा अपडेट भी हो गया। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग मैंने लगाया था डिबगिंग के लिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उसका अभी कोई भी काम है नहीं।
इस तरीके से चलिए, एकदम बढ़िया है। अभी मुझे क्या करना है, ओनली डिलीट फंक्शनैलिटी रिमेनिंग है, तो अभी मैं डिलीट फंक्शनैलिटी क्रिएट करता हूँ। अब डिलीट क्रिएट क्रिएट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, उसका ज़्यादा लॉजिक है नहीं। देखिए डिलीट बटन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, और उसके अंदर मैंने आईडी पास कर रखा हो। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डिलीट यूज़र करके, और इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रहेगा डिलीट यूज़र। अब डिलीट यूजर के पास क्या आएगा, डिलीट यूजर के पास होगा आईडी, राइट। अब ये सॉकेट डॉट इमिट करके बैकएंड को एक मैसेज भेज देगा सर्वर को कि डिलीट यूजर मीन्स यूजर को कर दो डिलीट। तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। अब ये इवेंट हमारा जो सर्वर डॉट जेएस है वो लिसन कर लेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SOCKET सॉकेट डॉट ऑन, ये इवेंट को कर दिया इसने लिसन। इसके अंदर मिलेगा इसको आईडी, और इसको करना है अपडेट। अब देखिए कैसे करेगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ढूंढेगा ये जो आईडी आया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, मीन्स इस आईडी से कोई यूजर प्रेजेंट है भी या नहीं है, राइट। ये पहले ढूंढेगा। अब कैसे ढूंढेगा, देखिए कॉन्स्ट यूजर इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन चलाऊंगा यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स फंक्शन चलाऊंगा, ये मुझे इंडेक्स देगा। तो जितने भी डेटा हमने स्टोर किया ना, हर एक डेटा का इंडेक्स नंबर है। जो पहला डेटा होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिर कंटिन्यू बढ़ जाते हैं। तो इंडेक्स होता है सबके पास। तो मेरे को इसमें इंडेक्स चेक करना है। तो जो भी यूज़र मिल रहा है, तो उस यूज़र का जो आईडी है वो मैं मैच करवाऊंगा पार्स डॉट इंट आईडी से। देखिए अभी मैंने क्या लिखा हूँ, तो यूजर्स में से फाइंड इंडेक्स फंक्शन चलाया मैंने, उसमें हर एक यूजर मिलेगा, तो 1 बाय 1 यूजर आने वाले हैं। तो जो भी यूजर आ रहा है उसका जो आईडी है, अगर वो आईडी इस आईडी से मैच कर जाता है तो उसका जो इंडेक्स है उस यूजर का वो मुझे दे दो। फिर मैं क्या लिखूंगा, अगर वो जो यूजर इंडेक्स है मेरा, अगर वो नॉट इक्वल टू -1 के बराबर है, -1 नहीं होता, अगर -1 आ रहा है मीन्स वो यूजर प्रेजेंट ही नहीं है, वो आईडी रॉन्ग है। मीन्स जो आईडी आपने पास की हो क्लाइंट से सर्वर की तरफ, वो आईडी रॉन्ग है, वो आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो जाकर -1 मिलेगा। अगर आईडी प्रेजेंट है, यूजर एग्जिस्ट करता है, तो -1 कभी नहीं मिलेगा। तो जो एक्चुअल इंडेक्स नंबर है ना 0 1 2 3 4 5 6 वो मिलने वाला है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, मैं इधर क्या करूंगा, उसका डेटा मैं डिलीट मार दूंगा। अब डिलीट मारने के लिए क्या करोगे आप, देखिए यूजर्स डॉट स्प्लाइस फंक्शन रन करवाओगे, स्प्लाइस उसमें पास कर दोगे यूजर इंडेक्स कोमा 1। इसका मतलब ये जो इंडेक्स है ना उसको डिलीट मार दो, ठीक है। एक डेटा को आपको डिलीट मार देना है, तो ये जो इंडेक्स है वो एक डेटा है, उसको डिलीट मार दो। डिलीट मारने के बाद हम लोग ने फ्रंट एंड को वापस से बता दिया अपडेटेड डेटा, मीन्स ये हमारा यूजर्स का डेटा जो है वो मॉडिफाई हो चुका है, अपडेट हो चुका है, उसको आप चेंज कर दो। अब क्लाइंट इस चीज को कर रहा है लिसन। अब लिसन कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो क्लाइंट इस चीज को कर रहा है लिसन। लिसन करते हुए वो डेटा को मॉडिफाई कर देगा और डेटा हमको दिखने लगेगा, राइट। अभी थोड़ा सा मैं अभी एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले आपको कोड पूरा इन डिटेल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिलीट फंक्शनैलिटी को चेक कर लेंगे, राइट। देखिए अभी क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला तो क्या होता है कि जब भी आप, एक क्लाइंट है वो आया हमारे index.html फाइल पर, उसको क्या दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको दिखेगा हमारा ये ऐड यूजर वाला फॉर्म दिखेगा, राइट। जहाँ पर ये हेडिंग होगा H1 में ऐड यूजर, इंटर नेम, इंटर रोल, और एक दो बटन दिखेंगे ऐड यूजर, वांट टू अपडेट, राइट। और हमको ये टेबल दिखने वाला है जहाँ पर पूरा यूजर का डेटा है। अभी होता क्या है, जैसे ही आप इस पे आओगे index.html पे आओगे, वैसे आप सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाओगे। और सॉकेट क्या कर रहा है, आपको एक मैसेज भेज रहा है, राइट। सॉकेट क्या भेज रहा था आपको, ये भेज रहा था ना io.emit users, मीन्स यूजर्स का डेटा भेज रहा है पूरा। तो जो क्लाइंट है हमारा उस चीज को कर लेगा लिसन। तो देखिए यहाँ पर हमने किया था लिसन, सॉकेट डॉट ऑन यूजर्स, को यूजर्स को कर रहा है लिसन। इससे क्या होगा, यूजर का सारा डेटा आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, जो आपका टेबल का बॉडी था, ये जो हमारा हमका देखिए, ये जो हमारा टेबल का बॉडी था उसका आईडी था रिजल्ट। तो हमने क्या किया, उसको टारगेट मारा। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट मार के उसका डेटा जो उसको ब्लैंक कर दिया, मीन्स उस टेबल में से सारा डेटा हटा दिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो यूजर्स हमको डेटा मिल रहा है ना, जो डेटा हमको मिल रहा है उसमें मैप फंक्शन चला है, उसमें से एक एक डेटा निकालूंगा, मीन्स एक एक करके यूजर का डेटा निकालूंगा। और उस वाले यूजर का डेटा को मैं, वो जो हमारा टेबल का बॉडी है उसके अंदर मैं ऐड ऑन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। तो एक रो बना के मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो अगर बैकएंड में दो एंट्री प्रेजेंट है, राइट, तो वो फ्रंट एंड में जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसमें दो रो दिखेंगे टेबल में, राइट। इस तरीके से तो दो रो जनरेट हो जाएगा, दो रो ऐड ऑन हो जाएगा टेबल के बॉडी के अंदर, इस तरीके से। तो अभी सपोज हमने ऐड किया होता, राइट। तो हमने सपोज यहाँ पर जो हमारा ऐड यूजर है उसमें मैंने नेम डाला, रोल डाला और ऐड यूजर वाला बटन क्लिक कर दिया। उससे क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा ऐड यूजर वाला फंक्शन।
अब ऐड यूजर वाला फंक्शन हमने नीचे बना रखा है, देखिए ऐड यूजर ये क्या करता है, नेम निकालता है, रोल निकालता है, और बैकएंड को बोलता है कि क्रिएट यूजर, मीन्स यूजर को क्रिएट कर दो, और साथ में नेम और रोल भेज देता है। और नेम और रोल ये जो फील्ड था इनपुट बॉक्स था उसको ब्लैंक कर देता है, एम्प्टी कर देता है। अब बैकएंड इस चीज को सुनता है, क्रिएट यूजर मीन्स लिसन करता है। तो ये देखिए क्रिएट यूजर को लिसन कर रहा है, वो अब क्या करता है, जो यूजर का जो डेटा आ रहा है उसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ये न्यू ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जिसमें आईडी डालो, नेम डालो, रोल डालो, और उसको यूजर्स वाले कंटेनर में सेव कर दो। और बाद में फ्रंट एंड को वापस से बता दो, क्लाइंट को वापस से बता दो कि यूजर्स का डेटा मॉडिफाई हो चुका है, अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, उसको आप वापस से डिस्प्ले करवा दो। और फ्रंट एंड क्या कर रहा है, उसको लिसन कर रहा है और वापस से क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। अभी सपोज आपने जैसे ही यहाँ पर वांट टू अपडेट वाला चीज है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो वांट टू अपडेट वाला बटन, ये वांट टू अपडेट वाला जो फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये करता क्या है, वांट टू अपडेट वाला, वो जो ऐड यूजर वाला जो बॉक्स है उसको हाइड कर देता है, और अपडेट यूजर वाला बॉक्स है उसको डिस्प्ले कर देता है। बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट जब आप पेज पे आते हो तो अपडेट यूजर वाला बॉक्स हाइड रहता है, राइट। तो बटन वांट टू अपडेट वाले बटन, वो जो बटन है उस पर क्लिक करते ही ऐड यूजर हाइड हो जाएगा और अपडेट यूजर शो हो जाएगा। और अपडेट यूजर वाले चीज में क्या लिखा गया है, देखिए उसमें लिखा गया है कि अपडेट यूजर, एक हेडिंग दिया गया है, उसमें आईडी मांग रहा है, नेम मांग रहा है, रोल मांग रहा है, और अपडेट यूजर करके एक बटन है, और वांट टू अपडेट करके एक बटन है। जैसे आप इसमें वांट टू अपडेट वाले बटन पे क्लिक करते हो, वांट टू ऐड मींस वांट टू ऐड वाले बटन पे क्लिक करते हो, वैसे ये वाला चलेगा वांट टू ऐड वाला फंक्शन। उसमें क्या है कि ऐड यूजर वाला जो बॉक्स है उसको दिखाओ, और अपडेट यूजर वाला जो बॉक्स है उसको हाइड कर दो। इस तरीके से हमने लॉजिक लिख रखा है। अब जैसे ही आपने क्या किया, आपने जैसे ही यहाँ पर देखिए क्या किया, इधर ये जो हमारा रो बना हुआ है, रो, ये हमारा जो रो है, इस रो में ये जब आप अपडेट बटन क्लिक करते हो उस समय क्या फंक्शन चलता है, शो अपडेट बॉक्स वाला फंक्शन चलता है। उसमें आपने आईडी पास किया, नेम पास किया, रोल पास किया। तो शो अपडेट बॉक्स वाला फंक्शन क्या करता है, देखिए ये वाला फंक्शन है शो अपडेट बॉक्स, वो क्या करता है, आईडी लिया है, नेम लिया है, रोल लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वांट टू अपडेट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। अब वांट टू अपडेट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए ये वांट टू अपडेट वाला फंक्शन है जो क्या करता है कि ऐड यूजर वाले बॉक्स को हाइड कर दो और अपडेट यूजर वाले बॉक्स को डिस्प्ले कर दो। तो आपको अपडेट यूजर वाला जो बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद क्या करो कि भाई वो जो फील्ड है, आईडी वाला जो फील्ड है, अपडेटेड नेम वाला जो फील्ड है, अपडेटेड रोल वाला जो फील्ड है, उसमें ये वैल्यू डिस्प्ले करवा दो जो हमको मिल रहा है, आईडी नेम रोल, वो वैल्यू डिस्प्ले करवा देता है। तो जो अपडेट बॉक्स ओपन होता है उसमें वैल्यू आपको दिखता है कि वो वैल्यू फिल आउट है पहले से ही, राइट। वैल्यू फिल आउट है, उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें वैल्यू आपने इंटर किया। तो आपने इधर आईडी डाला, आईडी तो वैसे डिसेबल्ड है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने नेम डाला और रोल को मॉडिफाई किया। उसके बाद अपडेट यूजर वाले बटन को क्लिक किया, जिससे अपडेट यूजर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। और अपडेट यूजर वाला फंक्शन क्या करता है, देखिए अपडेट यूजर वाला फंक्शन ये है, वो पहले वो तीनों डेटा निकाल लेगा, आईडी निकाल लेगा, अपडेटेड नेम निकाल लेगा, अपडेटेड रोल निकाल लेगा, और बैकएंड को बोल देगा, सर्वर को बोल देगा कि डेटा अपडेट कर दो, यूजर का डेटा मॉडिफाई कर दो। और साथ में वो जो तीनों फील्ड थे, तीनों जो इनपुट बॉक्स है, आईडी के लिए, अपडेटेड नेम के लिए, अपडेटेड रोड के लिए, उसको कर देगा ब्लैंक। अब सर्वर क्या करेगा, अपडेट यूजर वाला जो इवेंट है उसको लिसन करेगा, डेटा इसको मिलेगा, वो पहले चेक करेगा कि जो आईडी आपने भेजा है उस आईडी से कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। वो पहले अपडेटेड यूजर निकालेगा, अगर वो प्रेजेंट है तब जाकर उसका नेम और रोल चेंज मार के फ्रंट एंड को बोल देगा, क्लाइंट को बोल देगा कि डेटा मॉडिफाई कर लो, डेटा अपडेट कर लो टेबल का। तो वो लिसन करेगा और टेबल का डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। अब सपोज आपने डिलीट बटन क्लिक किया तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर डिलीट बटन भी है ना, यहाँ पर है डिलीट बटन। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक किए तो डिलीट यूजर वाला फंक्शन कॉल होगा, उसमें आईडी पास होगा यूजर डॉट आई डी, राइट। तो डिलीट यूजर वाला फंक्शन क्या करता है कि वो आईडी लेता है और बैकएंड को बोलता है कि डिलीट यूजर, इस आईडी को डिलीट मार दो। बैकएंड इस चीज को लिसन करता है, सर्वर इस चीज को लिसन करता है, आईडी इसको मिलता है, पहले तो वो चेक करेगा कि इस आईडी से कोई डेटा है भी या नहीं है। तो पहले वो ढूंढेगा, तो वो ढूंढेगा, अगर मिल जाता है तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर वो इंडेक्स नंबर -1 के बराबर नहीं है तब जाकर उसको डिलीट मार के फ्रंट एंड को वापस से बोल देगा, क्लाइंट को वापस से बोल देगा कि डेटा मॉडिफाई कर लो, अपडेट कर लो, चेंज कर लो, क्योंकि डेटा मॉडिफाई हो गया यूजर्स का। तो ये उस चीज़ को लिसन कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिसन कर रहा है तो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा चीज़ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकता है, पहले करके देखते हैं। मैं अपने बैकएंड को पहले तो बंद किया, वापस से मैंने रीस्टार्ट किया नोड सर्वर डॉट जेएस, और मैं दोनों क्लाइंट के आपके सामने लेके आता हूँ। ये मेरा दोनों क्लाइंट है, दोनों को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये भी रिफ्रेश किया, ये भी रिफ्रेश किया, डेटा दिख रहा है। अगर वांट टू अपडेट करता हूँ, यहाँ पर भी अपडेट करता हूँ, कुछ नहीं है। समझो मेरे को वांट टू ऐड करना है, मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने ऐड बटन पे अगर डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो ये डेटा ऐड हो रहा है, चलो इस चीज़ को भी हैंडल कर लेते हैं कि अगर डेटा एम्प्टी है तो ऐड नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ़
अगर नेम ब्लैंक या फिर रोल ब्लैंक है तो आपको कर देना है प्लीज इंटर नेम एंड रोल। इस तरीके से मैंने कर दिया, मीन्स अपडेट। तो ये चलेगा नहीं। तो पहले इसने बोल दिया अगर नेम ब्लैंक है या फिर रोल ब्लैंक है तो अलर्ट मैसेज दिखा दो कि प्लीज इंटर नेम एंड रोल एंड रिटर्न। इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो अभी एक काम करते हैं, वापस से बैकएंड को रन करवा देते हैं। वापस से रन करवा दिया। वापिस से मैं दोनों क्लाइंट को आपके सामने डिस्प्ले करवाऊंगा। हर एक एरर को हम सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। समझो अभी ऐड यूजर को क्लिक कर रहा हूँ तो प्लीज बोलेगा प्लीज एंटर नेम एंड रोल फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपडेट वाला ओपन करके रखूंगा। यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ, जैसे मैंने लिखा अमित और उसका रोल डाल दिया मैंने फुल स्टैक डेवलपर और मैंने ऐड किया। डेटा दोनों जगह दिख रहा है। अब मैं समझो यहाँ पर वांट टू अपडेट पे जाता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, राइट। अब मैं समझो यहाँ से डेटा मैंने ये किया, अब मैं इसका डेटा चेंज करता हूँ। मैंने बोला अमित साहनी और मैंने अपडेट कर दिया, तो अमित साहनी हो गए, दोनों जगह देख सकते हैं। अभी समझो मुझे रोहित को डिलीट मारना है तो मैं यहाँ से डिलीट किया तो रोहित का डेटा डिलीट हो गया। समझो इसको डिलीट मारना है, इसका डेटा डिलीट हो गया। वांट टू अपडेट पे जा सकता हूँ, यहाँ से भी वांट टू अपडेट पे जा सकता हूँ। तो देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मैं एक यूजर का डेटा क्रिएट कर पा रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम क्या करें, यूजर का डेटा रीड आउट कर पा रहे हैं ना। टेबल के फॉर्म में क्या दिख रहा है, उसका यूजर का डेटा दिख रहा है। तो यूजर का डेटा हम रीड कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यूजर का डेटा अपडेट कर पा रहे हैं और यूजर का डेटा डिलीट कर पा रहे हैं, मीन्स करंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करंट एप्लीकेशन था, यूजर करंट एप्लीकेशन यूजिंग सॉकेट, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। और मैंने पूरा दिखा दिया है। यहाँ पर हम लोग यूजर्स का डेटा देख भी पा रहे हैं, क्रिएट भी कर पा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा लॉजिक था हमारा एक करंट एप्लीकेशन बनाने का विद सॉकेट यूजिंग सॉकेट। आई होप सो आपको मजा आया हो ये सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में। अब ये जो कोड है ना मैं आपको दे दूंगा, देखिए कोड में कैसे देता हूँ आपको। सबसे पहला मैं इसको थोड़ा सा बिगर स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर एक मैं फाइल बना लूंगा गिट इग्नोर का डॉट गिट IGNOR गिट इग्नोर मैंने बना दिया। यहाँ पर मैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को मैं मार दूंगा रिजेक्ट, मीन्स इग्नोर मार दूंगा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को। और फिर मैं इनिशियलाइज रेपोजिटरी कर दूंगा और एक कमिट मैसेज डाल दूंगा। ये कौन सा था हमारा, यूजर्स क्रड ऐप था, यूजर्स क्रड ऐप था, राइट। तो यूजर्स क्रड ऐप कमिट कर दिया मैंने, पब्लिश कर दूंगा, ब्रांच को पब्लिक बना के पब्लिश कर दूंगा मैं, राइट। तो ये जो कोड है आपको मिल जाएगा। अभी कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी इशू है नहीं। इसको बंद करता हूँ मैं। मैं अपने चलता हूँ अपने गिटहब रेपोजिटरी में। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रेपोजिटरीज वाले सेक्शन में जाता हूँ, रेपोजिटरीज। तो यहाँ पर देखिए यूजर्स क्रेड ऐप यूजिंग सॉकेट है, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर पब्लिक करके फोल्डर आपको दिखेगा, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर index.html करके फाइल है, यहाँ पर HTML का index.html का पूरा कोडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर server.js का पूरा कोडिंग है, राइट। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए github.com/engineer surasani/users cred app using socket पे आने का। इंजीनियर सुरसानी मेरा गिटअप यूजर नेम है, मेरा गिटअप प्रोफाइल है। उसके अंदर मैंने एक रेपोजिटरी बना रखा है जो पब्लिक रेपोजिटरी है, यूजर्स क्रेड ऐप यूजिंग सॉकेट। तो इसके अंदर आपको सारा कोड मिल जाएगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप सो आपको मजा आया हो यूजर्स क्रेडिट बनाने के लिए विद सॉकेट, जिसमें हमने रियल टाइम डेटा अपडेट किया है। देख सकते हैं तो दो क्लाइंट था, एक सर्वर था। और जैसे ही क्लाइंट वन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ टास्क करता है, कुछ चेंजेस करता है, तो वो चेंजेस इमीडिएटली क्लाइंट टू में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट क्लाइंट टू का जो UI है, क्लाइंट टू का जो इंटरफेस है, वहां पर भी वो चेंजेस दिख जाता है मुझे विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। तो सॉकेट का काम होता है रियल टाइम डेटा अपडेट के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉकेट का टॉपिक, राइट। जब भी आपको रियल टाइम डेटा अपडेट चाहिए तो आप सॉकेट यूज कर सकते हो। तो हैव सो फ्रेंड्स, आपको मजा आयो ये चीज बनाने में, राइट फ्रेंड। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो हो यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई हमारा फ्रेंड ऐसा हो, कोई हमारा भाई ऐसा हो जिसको एक बार ये वीडियो देखने से ना समझ में आया हो। तो कोई भी इशू नहीं है। अगर आप एलिवेट कोडर्स का बने हुए हो, एलिवेट कोडर्स का ट्यूटोरियल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई टॉपिक आप सीख रहे हो, तो आपको अगर एक बार वीडियो आपने देखा और आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है आपको नहीं समझा, कोई पॉइंट ऐसा हो नहीं समझा आपको, हो सकता है, राइट। तो आपको हार नहीं मानना है यहाँ पर। ऐसा नहीं सोचना है आपके दिमाग में कि भाई मैंने तो वीडियो देख लिया, पूरा देख लिया, बट मुझे नहीं समझा है, मेरे से नहीं हो सकता, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आप एलिवेट कोडर्स का वीडियो देख रहे हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो, कुछ चीजें सीख रहे हो, टॉपिक सीख रहे हो, अगर एक बार देखने से आपको नहीं समझा है, उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको हार नहीं मानना है, राइट। अगर आप हार मान जाओगे तो इस फील्ड में आप टिक नहीं पाओगे। आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, कोडिंग करना है। डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे।
आज आपको नहीं समझ में आया, कल फिर से ट्राई करो। कल भी नहीं समझ आया, परसों ट्राई करो। ट्राई करते रहो, इतनी बार ट्राई करो, वो चीज़ आपको समझ में आनी ही आनी चाहिए, राइट? एक दिन डेफ़िनेटली समझ में आ जाएगा, एक दिन डेफ़िनेटली आप सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, कोडिंग करते रहो, कोडिंग जर्नी को एन्जॉय करते रहो। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके मुझे बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, राइट? तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, जहाँ पर मैं आपको कुछ न्यू चीज़ें सिखाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोडिंग से प्यार करो, कोडिंग आपसे प्यार करेगा। कोडिंग जर्नी को एंजॉय करो। बाय फ्रेंड्स।